तो वेलकम बैक टू सेमिनरी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में देखेंगे, यानी चार्ज का एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको हर बातों को नोट करना है, और ये पूरा एक रिवीजन होने वाला है चार्ज का वन शॉट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में देखेंगे, व्हाट इज चार्ज, यानी चार्ज कहते किसको हैं, किस बला का नाम है चार्ज। तो चार्ज के बारे में अगर बात किया जाए तो चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का, यानी मैटर तो हम लोग जानते हैं जिसके अंदर मास और वॉल्यूम होता है। तो किसी भी मैटर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? इंटरनल, उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी जिसके होने से, अब ये जैसे हम लोग जानते हैं किसी के अंदर जब कोई प्रॉपर्टी आता है, किसी के अंदर जब किसी तरह क्या आता है, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आने से किसी न किसी तरह का एक फिनोमेना उसके अंदर शो होता है, कोई घटना दिखता है। जैसे हम लोग बोले समवन इज पागल, वो मैड है, तो मैड होने के कारण क्या, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगा मैडनेस, पागलपन जिसको बोलते हैं ना। अब ये पागलपन की वजह से हम लोग उस इंसान को पागल कह रहे हैं। तो सेम उसी तरह से अगर कोई मैटर के अंदर चार्ज है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर चार्ज है, यानी कैसे पता करेंगे कि होता क्या है चार्ज। तो चार्ज एक किसी भी मैटर के अंदर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल, क्या, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उस प्रॉपर्टी को कहेंगे चार्ज। जो किसी भी मैटर के अंदर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये होता है चार्ज, दिस इज कॉल्ड चार्ज। अब हम लोग जैसे जानते हैं डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था, विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया था कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बताया था कि लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे चार्ज का क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर। क्या है? स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। तो चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अगर बोलेंगे किसी बॉडी में चार्ज है तो बोलेंगे कि 10 कूलम का चार्ज बॉडी में ईस्ट में पाया जा रहा है ना, 50 कूलम का चार्ज बॉडी में वेस्ट में पाया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हम लोग सिंपली बोलेंगे एक बॉडी में जो 10 कूलम चार्ज है, 20 कूलम चार्ज है, 30 कूलम चार्ज है, विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन को कंसिडर किए हुए। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगला प्रॉपर्टी हम लोग चार्ज का देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज मतलब ये दोनों प्लस प्लस, लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी दूर ढकेलता है। जबकि अनलाइक चार्ज जो होता है, यानी एक प्लस है और एक माइनस, तो अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे चार्ज का हम लोग। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? सी से। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। और अलग अदर यूनिट भी होता है, जैसे सीजीएस यूनिट का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में भी हम लोग दो ठो देखते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, और एक होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ईएसयू में जो चार्ज का यूनिट होता है उसको हम लोग स्टैट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। दिस इज ईएसयू यूनिट ऑफ चार्ज। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी कूलम। क्या बोलते हैं? ए बी कूलम। दिस इज कॉल्ड ईएमयू यूनिट ऑफ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है एक स्टैट कूलम और एक ए बी कूलम। अब इसका रिलेशन क्या है कूलम के साथ? तो अगर हम लोग बात करें, एक कूलम बराबर 3 × 10 पे पावर 9 स्टैट कूलम होता है। 3 × 10 पे पावर 9 स्टैट कूलम। और एक ए बी कूलम बराबर होता है, एक ए बी कूलम बराबर होता है 10 कूलम। 10 कूलम, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ए बी कूलम, उसके बाद कूलम, और सबसे छोटा है स्टैट कूलम। क्योंकि एक ए बी कूलम बराबर 10 कूलम, यानी एक कूलम का 10 गुना, और एक कूलम बराबर 3 × 10 पे 9 स्टैट कूलम। ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे चार्ज का, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का जो नेचर होता है एडिटिव होता है। इट इज
एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या होता है? चार्ज क्या है? एडिटिव नेचर का है। तो एडिटिव का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं एडिटिव जो वर्ड आया वो ऐड से आया है, मतलब कि हम लोग चार्ज को सिंपल अलजेब्रा से हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, चार्ज कैन बी एडेड। चार्ज को हम लोग सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर बोले एक बॉडी के अंदर 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, तो टोटल जो चार्ज होगा बॉडी में क्या होगा? 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 5 कूलम, तो टोटल हो जाएगा 10 कूलम चार्ज। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। यानी पांचवा प्रॉपर्टी चार्ज का क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज का होता है कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो होगा ड्यूरिंग द ट्रांसफर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक बॉडी हम लेते हैं, उसमें ये बॉडी है, उसमें चार्ज है Q1 Q2, और कुछ समय बाद जो बॉडी में जो है चेंजेस आता, मान ले तो हो गया Q3 और Q4 चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q3 प्लस Q4 के, ये हमेशा होगा। यानी अगर ये सिस्टम क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। तो ये था आपका 5 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बाकी हम लोग और आगे देखते हैं। चार्ज का हम लोग छठा प्रॉपर्टी देखेंगे। तो छठा प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज को हम लोग सिंपल ट्रांसफर कर सकते हैं, इट इज ट्रांसफरेबल। ये चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये है चार्ज का 6 प्रॉपर्टी, यानी चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जैसे हम लोग मोबाइल को हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल को जब चार्ज में लगाते हैं इस तरह से, है ना, तो चार्ज में जब लगाते हैं तो क्या होता है? इधर से आता है और इस तरह से मोबाइल में जो है चार्ज होता है। तो ये कैसे हो रहा है? यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज मोबाइल में ट्रांसफर हो रहा है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। सातवां प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। सातवां प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज एसोसिएट मास। चार्ज एसोसिएट मास मतलब क्या है? एसोसिएट मतलब होता है जुड़ा हुआ। एसोसिएट मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। यानी चार्ज क्या है? बिना मास के नहीं रह सकता। चार्ज कभी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना। चार्ज जहां रहेगा वहां मास का होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग जानते हैं चार्ज होता है, तो अगर इसमें चार्ज हो तो इसमें मास भी होगा, जैसा कि जानते हैं। लेकिन और हम अगर बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन में चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या मास होता है? मास भी होता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन का बात करें, न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन में मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। चार्ज क्या होता है? नहीं होता। इसका मतलब मास अकेले रह सकता है, यहाँ देख रहे सिर्फ मास मौजूद है, चार्ज नहीं है। लेकिन चार्ज जहां होगा वहां मास का होना जरूरी है, यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आठवां प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। आठवां प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है? इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, यानी स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड पे डिपेंड चार्ज नहीं करता। मतलब अगर चार्ज है 10 कूलम का, वो अगर रेस्ट में है, और वही चार्ज अगर 10 कूलम का हो, ठीक है, और ये मूव करने लगे मान लेते हैं 1000 मीटर पर सेकंड से, तो कहने का मतलब क्या? स्पीड के आने से चार्ज में कुछ चेंजेस होगा? नो चेंज होगा। यानी चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगला प्रॉपर्टी हम लोग चार्ज का देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी यह है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड जो वर्ड आया है, ठीक है, क्वांटाइज का मतलब समझते हैं। क्वांटाइज का मतलब होता है कोई भी चीज जो इंटीजर के फॉर्म में पाया जाता है। एनीथिंग
फाउंड इन इंटीजर। इंटीजर जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, कोई मान लें फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं, जैसे बनाना मान लेते हैं, तो जो बनाना खरीदते हैं हमेशा क्या है, एक इंटीजर के फॉर्म में होता है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 7 पीस, 12 पीस, इस तरह से खरीदते हैं। मतलब ये क्या है, क्वांटाइज है। क्या है, बनाना का जो खरीदने का जो रेट है वो क्या है, क्वांटाइज है, मतलब हमेशा एक इंटीजर के फॉर्म में लेंगे। उसी तरह से और भी कुछ हम लोग मान लें, चॉकलेट्स ले रहे हैं, चॉकोलेट्स। तो चॉकलेट्स जो खरीदते हैं वो भी क्या, हम लोग जैसे हम लोग डायरी मिल्क खरीदते हैं तो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, कभी भी ऐसा ना हो कि हम लोग बोलेंगे 1.5 पीस चॉकलेट दीजिए, नहीं 2.5 पीस दीजिए, कभी भी डेसिमल का बात नहीं करेंगे, हमेशा क्या बात करें, इंटीजर। तो कोई भी चीज़ जो इंटीजर के फॉर्म में होता है वो होता है क्वांटाइज्ड। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। उसी तरह से किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा, कोई भी बॉडी उसके अंदर जो चार्ज होगा क्या होगा, चार्ज, वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। कहने का मतलब हमेशा इंटीजर के फॉर्म में पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, इंटीजर के फॉर्म में। और वो इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या है क्वांटाइजेशन का, कि चार्ज जो होगा किसी बॉडी में हमेशा क्या होगा, इन इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किसके इंटीग्रल मल्टीपल में, ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, दैट इज, एक इलेक्ट्रॉन को जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, विच इज द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट, है ना। तो ये जो चार्ज है दैट इज ई, जिसको हम ई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। कहने का मतलब बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई होगा, या 2e होगा, यानी 2 टाइम्स इंटीजर, 3e होगा, 4e होगा। इस तरह से कभी भी डेसिमल में नहीं होगा कि ऐसा है बॉडी है और उस पर 1/2e है ना, या 4.5e है, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हम जनरल कहेंगे तो n टाइम्स e होगा, n e होगा। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ n क्या है, n है एक इंटीजर, n क्या है, इंटीजर, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमेशा इंटीजर होगा। और ई क्या है तो जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आई होप आपको क्वांटाइजेशन समझ में आया होगा। अगला प्रॉपर्टी हम लोग चार्ज का देखेंगे। अगला प्रॉपर्टी का 10th नंबर, कि अगर स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक रीजन होता है जिसमें वो अपना एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इट इज द रीजन सराउंडिंग द चार्जेस वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, है ना, जहाँ उसका असर को दिखेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं पे बैठे होते हैं, इंसान का एक ऑरा होता है ना, जहाँ तक उसका एक पहुँच होता है, तो वो जो पहुँच है चार्ज का, इसी पहुँच को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके चारों तरफ वो अपना असर डालेगा। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक मतलब रेस्ट में, रुका हुआ। ठीक है, 11 नंबर देखेंगे। अगर चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव, यानी मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वही चार्ज अगर एसेलरेट करे, क्या करे, एसेलरेट, यानी उसमें एसेलरेशन आ जाए। क्या आ जाए, एसेलरेशन, तो हम लोग कहेंगे एसेलरेटिंग चार्ज। तो एसेलरेटिंग चार्ज क्या करता है, ये दोनों तो प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ साथ एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में एनर्जी रेडिएट। आपको याद होगा बोहर का आप लोगों ने मॉडल पढ़ा था, याद होगा, है ना, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका ड्रॉबैक क्या था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में याद होगा कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब ये मूव कर रहा था, इसको बोला गया था एसेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एसेलरेट। एसेलरेट क्यों कर रहा है, कि सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल एसेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एसेलरेट कर रहा है। और एसेलरेटिंग जो चार्ज था वो कहा गया था कि वो अपना एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी जो है, एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी बाहर निकालेगा। एनर्जी क्या करेगा, अपना रेडिएट करेगा, इस तरह से, है ना। एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट का, और धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करेगा, और ये इसका पाथ छोटा होता जाएगा और जाके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी था इसी प्रिंसिपल से आया था कि जो एसेलरेटिंग चार्ज होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये था चार्ज का प्रॉपर्टी। ठीक है,